नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 3 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार बोले, शीतकालीन विधानसभा सत्र में होगी 5 बैठकें, अब तक 576 प्रश्न पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र तपोवन सिद्धवाड़ी में 10 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। वहीं एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर तक 576 तारांकित व अतारांकित प्रश्न पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वीरवार को तपोवन में विधानसभा के सभागार में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सत्र के दौरान धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार करने के लिए कहा गया है। विधानसभा परिसर में पेयजल विद्युत व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सत्र के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं तथा कोविड टेस्टिंग इत्यादि के लिए भी विशेष स्थान चयनित किया जाएगा। शीतकालीन विधानसभा सत्र में भाग लेने आने वाले अतिथियों के ठहरने तथा खाने पीने इत्यादि की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा परिसर तथा इसके आसपास पार्किंग इत्यादि के बारे में भी चर्चा की गई। हिमाचल के पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश में मौसम में आई इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आई है। तापमान में गिरावट का कारण प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी भी है। एक और जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बादलों का ढेर है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बुधवार रात से बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति के तोंद घाटी में 2 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई है। ऐसे में तापमान में भारी गिरावट आई और लोग अपने घरों में बंद हो गए। बर्फबारी के कारण परिवहन निगम की बसों के रूट की आवाजाही प्रभावित हुई है। काजा में भी 2.5 इंच तक बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 6 दिसंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री, कर्नाटक में मिले 2 मरीज। भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। कर्नाटक में 2 मरीज नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इनमें एक संक्रमित की उम्र 66 और दूसरे की 44 साल है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई और उनकी निगरानी की जा रही है। दोनों संक्रमितों की रिपोर्ट बुधवार देर रात मिली है और दोनों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमें डर या भय का माहौल नहीं बनाना है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना घातक है और ये तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगभग 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 373 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल में 113 मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक की मौत, 85 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से शिमला में एक 85 साल की महिला की मौत हुई है। वहीं 85 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 2, हमीरपुर के 4, कांगड़ा के 23, कुल्लू का 1, मंडी के 6, शिमला के 16, सोलन के 6, ऊना के 27 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 113 मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। अभी तक कोरोना से 3,833 लोगों की मौत हो चुकी है। वीरवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 5,430 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 5,353 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबर बिलासपुर से दुष्कर्म मामले का आरोपी अस्पताल से फरार, मेडिकल करवाने लाई थी पुलिस। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार युवक बर्टी अस्पताल से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी को झंडूता क्षेत्र के बर्टी अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए लाई थी। इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की फोटो सोशल मीडिया सहित सभी थानों में भेज दी है। पीस मील भरकर तुरंत अनुबंध पर न लिए तो खड़ी होगी HRTC की बसें। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार और HRTC प्रबंधन को पीस मील वर्करों को तुरंत अनुबंध पर लाने का अल्टीमेटम दिया है। चेताया कि ऐसा नहीं हुआ तो निगम के सभी कर्मचारी बसें खड़ी कर देंगे। समिति अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, सचिव खमेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार और कोषाध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि सरकार और निगम प्रबंधन पीस मिल वर्करों की मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है।
बार बार आश्वासनों का झुनझुना दिया जा रहा है। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पेश मिल वर्करों को अनुबंध पर लाने के लिए लंबे समय से मांग कर रही है। संशोधित पे बैन मामला, पुलिस कर्मियों ने तेज किया अभियान, सीएम ने दी कार्रवाई की चेतावनी। संशोधित पे बैंड 8 की बजाय 2 साल में देने की मांग पर अड़े साल 2015 के कांस्टेबलों और सरकार के बीच बात बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश के बाद भी अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के साथ पुलिस कर्मियों की बैठक न होने के बाद पुलिस कांस्टेबलों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने जहां एक और मैच में बहिष्कार जारी रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, साथ ही ईमेल जारी कर ऐलान किया है कि बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम में उनके परिजन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने विरोध रैली निकालेंगे। वहीं कर्मियों के सोशल मीडिया पर मुखर होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। कहा है कि अगर पुलिस कर्मी अनुशासनहीनता करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने डीजीपी संजय कुंडू को भी निर्देश दिए कि वे मैच बहिष्कार और सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों की बयानबाजी न होना सुनिश्चित करें। उधर पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद अपने फेसबुक पेज के जरिए पुलिस कर्मियों से अनुरोध किया है कि वे वेतन विसंगतियों के संबंध में लिखित ज्ञापन पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचे। साथ ही उन्हें अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। खबर कर्मचारी चयन आयोग से स्टाफ नर्स समेत 3 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 893 में स्टाफ नर्स के 90 पदों को भरने के लिए अगस्त 2021 में ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 244 अभ्यर्थियों का चयन 29 से 31 दिसंबर 2021 तक होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया है। आयोग ने पोस्ट कोड 899 में कृषि विपणन बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डर के 6 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 877 में HRDC में पेट्रोल पंप अटेंडेंट के 3 पदों को भरने के लिए ली गई भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया है। आयोग ने इन पदों को भरने के लिए सितंबर 2020 में आवेदन मांगे थे और फरवरी 2021 में लिखित परीक्षा जबकि 28 अगस्त को मूल्यांकन परीक्षा करवाई। मेरिट के आधार पर 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कोविड टीकाकरण, सीएम बोले लक्षित आबादी में से दूसरी खुराक लेने का 98% लक्ष्य हासिल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य की कुल 53.77 लाख पात्र आबादी में से सरकार ने अभी तक लक्षित पात्र आबादी 7% को कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक देने का लक्ष्य हासिल किया है। ये डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता और समर्पण के कारण ही संभव हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार को शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण समारोह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर को आएंगे बिलासपुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को नई दिल्ली जाएंगे। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलेंगे। वे रविवार को उन्हीं के साथ लौटेंगे और बिलासपुर में होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप और हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा 5 दिसंबर को दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे। फिर हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से बिलासपुर के लोहड़ू मैदान में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। सरकारी नौकरी, हिमाचल प्रदेश के कई विभागों में 554 पदों पर भर्ती, सरकार ने खोले रोजगार के द्वार। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल गया। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में कुल 554 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 6 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 200 पद भरे जाएंगे। इन 200 पदों में से सबसे ज्यादा 148 पद अकेले राज्य बिजली बोर्ड में भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों में स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पद भरे जाएंगे। राज्य विद्युत बोर्ड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के 78 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स के 85 पद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 18 पद, लैबोरेटरी असिस्टेंट के 16 पद और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के 10 पद भरे जाएंगे। इसकी जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
आपको एक लिंक आ रहा है ऊपर आई बटन पर HP गवर्नमेंट जॉब्स 2021 का। इसमें डिटेल में आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप उस लिंक को ओपन करके आप पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य सचिव की व्यवस्था से टली हाई पावर कमेटी की बैठक। शिक्षकों की मांगे पूरा करने के लिए गठित हाई पावर कमेटी की बैठक गुरुवार को मुख्य सचिव रामशुभम सिंह की व्यस्तता के चलते टल गई। दोपहर 12 बजे प्रस्तावित बैठक को पहले 12:30 बजे तक के लिए तय किया गया, फिर बैठक को टाल दिया गया। बैठक की आगामी तारीख तय नहीं हुई है। हाई पावर कमेटी की बैठक न होने से शिक्षक संगठनों में भारी रोष है। गुरुवार को प्रस्तावित हाई पावर कमेटी की बैठक में 2555 SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने का फैसला होने की संभावना थी। फर्जी दस्तावेजों पर चहेते को दिया 5 लाख का लोन, प्रबंधक पर FIR। हिमाचल प्रदेश के सहकारी बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे चहेतों को लोन देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। KCC बैंक से जुड़े कई फर्जी बैंक लोन के मामले की जांच कर रही विजिलेंस के पास अब सोलन के जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी JCC बैंक की नोनी शाखा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 5 लाख का लोन देने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही मिलने पर ब्यूरो ने मामले में बैंक की नोनी शाखा की शाखा प्रबंधक निशा रानी समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मिड डे मील योजना में मिलेंगे अब फोर्टिफाइड चावल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब पोषण युक्त भोजन मिलेगा। मिड डे मील योजना के तहत इस महीने से विद्यार्थियों को फोर्टिफाइड चावल दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को आदेश जारी कर दिए है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा की वजह से फोर्टिफाइड राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है। विद्यार्थियों में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के 5.5 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5वीं तक हर विद्यार्थी को 100 ग्राम फोर्टिफाइड राइस, जबकि कक्षा 6वीं से 8वीं तक हर विद्यार्थी को 150 ग्राम फोर्टिफाइड चावल मिलेगी। फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से संतुलित आहार पर बल देकर विद्यार्थियों में कुपोषण जैसी समस्याएं दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, लोकतंत्र की गला घोटने में लगी है केंद्र की भाजपा सरकार। महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली निकालने की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को राजधानी शिमला में प्रदर्शन करेगी। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोटने में लगी है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब रैली का स्थान दिल्ली से बदलकर जयपुर तय किया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस से भारी संख्या में लोग जयपुर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि 12 दिसंबर को कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था के खिलाफ दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करने जा रही थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गृह मंत्री के इशारे पर इसकी इजाजत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार CBI IB का दुरुपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। ये लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। सुनियोजित रणनीति के तहत लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है।